रतलाम जिले के ग्राम गटवास में राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्या के प्रांगण संस्कार केंद्र निकेतन जन कल्याण आश्रम श्री नीलकंठ धाम में मालवा का महाकुंभ 23 से 31 मई तक चल रहा है। आज निकली गांव गटवास में भव्य चुनरी यात्रा। 25 से 27 मई को साध्वी हेमलता दीदी द्वारा रामचरितमानस पर प्रवचन दिए। रात 8 बजे से श्री तेजाजी की कथा और 27 मई को रात 9 बजे से शिव तांडव स्तोत्र पाठ किया जाएगा। 28 से 30 मई को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक नानी बाई का मायरा कथा संत भगवती कृष्ण शास्त्री द्वारा की जाएगी। 28 से 31 मई को गंगा जल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री महाकाली प्राण प्रतिष्ठा पूर्णाहुति संत सम्मेलन के बाद महाप्रसादी होगी। शिव शक्ति महायज्ञ सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक होगा और प्रतिदिन यज्ञ आरती होगी। इसको गुणवंती का धाम कहते हैं। पांडव कालीन हिंगलाज माता का मंदिर है। एक मंदिर को पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, जिसका दर्शन पूजन संभव नहीं हमारे लिए। और दूसरा मंदिर हमारी गुणवंती का धाम के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर है। हमारे यहाँ जो मालवा का महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं, उसके माध्यम से उस मंदिर को, उस तीर्थ को प्रचार प्रसार करने हेतु तथा अपने सनातन धर्म की गरिमा को, अपने सनातन धर्म की गौरव को, अपनी भारतीय संस्कृति को महान बनाने के लिए आसपास कम से कम 100 गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक चुनर यात्रा के माध्यम से वाहन यात्रा निकाल करके आसपास क्षेत्र के जितने भी धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, वो सब साथ में रहकर पूरे क्षेत्र के अंदर जन जागरण हुआ है। क्योंकि ये छोटे छोटे कार्य करने से अपने सनातन धर्म की जड़ें मजबूत होती है, अपना धर्म महान बनता है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार सुंदर आयोजन, और सुंदर आयोजन में हमारे इस देश के ख्यातिमान प्रतिष्ठित जन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। खासखास में हमारे करणी सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री प्रताप सिंह जी, जो हमारे क्षेत्र की गौरव है, राजपूत समाज की गौरव है। और जितेंद्र जी गहलोत जो अपने नागदा के विधायक हैं। ऐसे कई लोग इकट्ठे होकर के हमारे इस सुंदर यात्रा को और सुंदर बनाने में अपना हस्ताक्षर किया है। आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई के दिन भव्य जो महाकुंभ हम देखने के लिए सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो महाकुंभ हमारे बीच में 31 मई को सुंदर स्वरूप के रूप में प्रकट होने वाला है। उसके साक्षी बनकर के हमारे इस कार्य को सफल कीजिए। इसी आशा और उद्देश्य के साथ आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद। 2002 में यहाँ पर 1008 करोड़ ओम शिवाय नमः का लेखन हमने प्रारंभ किया था। सतत 1 वर्ष तक पूरे क्षेत्र के अंदर कम से कम 200 गाँव में लोगों ने माला से तथा अपने हाथ से लिख करके ओम शिवाय नमः के ऐसे पत्र, जिनको हमने 4-5 ट्रक में भर करके ओंकारेश्वर में जाकर के नर्मदा नदी में आटे की गोली बना करके उस संगम में हमने प्रवेश किया और पूरे क्षेत्र को एक धर्म के वातावरण से जोड़ करके हमने वह संकल्प पूर्ण किया है। उस समय 1 वर्ष के लिए मैंने अन्न का त्याग किया था। उसके बाद में हमारे गुरु जी के कहने से पंगत में बैठ करके मैंने अन्न का आहार लिया। आज यहाँ पर आहार लिया, कल किसी और के यहाँ आहार लिया। तो कुछ लोग हमारे यहाँ आप आइए, हमारे यहाँ आप आइए, इस प्रकार की श्रृंखला टूटती जा रही थी। कई कुछ लोगों के समझ में लगा कि गुरुजी मेरे यहाँ पहले आए, मेरे यहाँ पहले आए। उस दिन से वापस संकल्प किया और आज 25 वर्ष हो गए। आज गुरुजी के नेतृत्व में गटवास के अंदर आज गौशाला आंगन के अंदर 2 दिवसीय वन कुंभ का काम चल रहा है। और आज यहाँ पर आज यहाँ पर पधारे गुरुजी से मिलना और जुलना आसपास की ग्रामीण जनता के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है। क्योंकि सत्य सनातन को जिंदा रखने के लिए गुरुजी ने हर समय हर प्रयास किया है। गो रक्षा के अंदर हमें सब तत्पर लेकर खड़े रहते हैं और गो रक्षा का यहाँ पर उन्होंने एक माध्यम बनाया है। आसपास की जितनी चरवा गायें रहती थी, जो कि आवारा रहती थी, उस गौशाला में मिलाकर गुरुजी ने उनको सानिध्य दिया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। मैं आज गुरुजी के चरणों को वंदन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। आज यात्रा हमारी भगवतगांव से चलकर देविया से होकर गटवास को पधारी है। या महाकुंभ के अंदर आज जितने भी सनातनी धर्म के लोग आए, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज सनातन है तो हम हैं, और सनातन रहेगा तो आज हमारा हिंदुत्व रहेगा। और भारतवर्ष के अंदर आज जिस प्रकार योगी जी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं और सनातन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार एक छोटे से अनुदत्त के रूप में आज हम भी हमारी आहुति देने के लिए यहाँ पधारे। मैं सभी सनातनी धर्म के और जनताओं के बीच में गुरु जी को सशक्त वंदन करता हूँ।
नमन करता हूँ, क्योंकि गुरुजी से मैं 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी ने हमारे मंदिर का अनुष्ठान किया था। आज मैं उनके शिष्य के रूप में उनको चरण वंदन करके सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसको मालवा का महाकुंभ इसलिए किया जाता है क्योंकि आज यहाँ पर जावरा, रतलाम, हमारा मंदसौर, नागदा, उज्जैन ये सनातन धर्म की नगरी है और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आज हमारे 12 वर्षों के अंदर उज्जैन के अंदर जो महाकुंभ लगता है उसी के विशेष रूप में हमारे गुरुजी का भी एक आश्रम है और उसमें सनातन धर्म को लेकर सनातन को बढ़ाने के लिए सिंहस्थ के अंदर भी हजारों श्रद्धालु गुरुजी के नेतृत्व में महाकुंभ में जाते हैं। इसको भी हमने छोटा महाकुंभ बनाकर आज सनातन को बढ़ाने का काम किया है और हम सनातन को बढ़ाएंगे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह ढोलिया। अच्छा कार्यक्रम एक भव्य चुनौती यात्रा थी और कार्यक्रम की शुरुआत है आज से यज्ञ शुरू हुआ है। कार्यक्रम संस्कार निकेतन नीलकंठ धाम घटवास जो गीतांजलि गौशाला पे मालवा का महाकुंभ हो रहा है। यहाँ पर करीब से करीब आज गुणावत माता मंदिर से वाहन तकरीबन 1000 वाहन थे। आज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ट्रैक्टर सहित 1000 वाहन थे और अभी तक की संख्या यहाँ 4000 से 5000 पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है और शाम को 10 से 15000 पब्लिक रोज का यह कार्यक्रम चल रहा है। इतनी पब्लिक को देखते हुए यहाँ पर निःशुल्क मेडिकल की भी व्यवस्था है, इस पर शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। जनता को यही संदेश है कि आप इस महाकुंभ में डुबकी लगाएं और गीतांजलि गौशाला घटवास 31 तारीख को पूर्ण आरती है, आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं शिव प्रताप सिंह चौहान श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सभा प्रदेश अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में उज्जैन मेरा निवास है। और आज मैं यहाँ पर संत श्री घटवास गुरुजी महाराज के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है और आज कलश यात्रा जो निकाली, ये चुनरी यात्रा जो निकाली गई, उसमें मैं सम्मिलित हुआ और सम्मिलित होकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और यहाँ पर अभी जो सत्संग चल रहे हैं ये 31 तारीख तक चलेंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग के लिए और धर्म का लाभ लेने के लिए पधार रहे हैं। और यहाँ पर अभी गौशाला का भी निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सभी अपनी अपनी तरफ से यथाशक्ति योगदान कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना भी धर्म के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, क्योंकि जिस देश का धर्म सुरक्षित है, जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है, वह देश सुरक्षित है। जी निश्चित तौर पर इसे ये मालवा के सेंटर में ही आता है और यहाँ से अभी आप देखेंगे कि कुछ हर साल उज्जैन में महाकुंभ लगता है, हर 12 वर्ष में महाकुंभ आता है यहाँ पर उज्जैन में। तो ये इसे मालवा का कुंभ कह सकते हैं। धन्यवाद।